सरकार केंद्र में जो बैठी हुई है वो इतनी भ्रष्ट भी हो सकती है या इतना अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगी कि वो किसान भाइयों की एक छोटी सी इच्छा को पूरी नहीं कर पाई है। जब उन्होंने अपने इलेक्शन हारे अब आके, जो हमारे इलेक्शंस अभी हुए हैं पीछे, उपचुनाव जिन्हें हम बोलते हैं, तब जाके उन्हें जागा। और क्योंकि 5 राज्यों में 2022 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने अपनी हार को देखते हुए इन काले कानूनों को जो है रद्द करने की घोषणा करी है। 1.5 साल पहले कानून वापस होने चाहिए थे, तीनों काले कानून जो बीजेपी ने, भ्रष्ट सरकार ने बनाए थे। और जो आपके नरेंद्र मोदी जी जो इस वक्त प्रधानमंत्री भी हैं, और ख़ास तौर से बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, ना कि भारत के, तो उनके द्वारा जो ये 3 काले कानून बनाए गए, इनको आज वापस लिया गया। और अब तक ये कानून सिर्फ एक घोषणा पात्र है। जब तक ये संसद में पास हो गए, इन्हें पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक जो है किसान भी और कांग्रेस पार्टी भी इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से आज ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ऐलान किया कि भाई तीनों कृषि कानून आने वाले सत्र में वापस होंगे, इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सचिन गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रुड़की से। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से कानूनों को लेकर आज ऐलान हुआ सुबह? देखिए, ये 1.5 साल पहले कानून वापस होने चाहिए थे, तीनों काले कानून जो बीजेपी ने, भ्रष्ट सरकार ने बनाए थे। और जो आपके नरेंद्र मोदी जी जो इस वक्त प्रधानमंत्री भी हैं, और ख़ास तौर से बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, ना कि भारत के, तो उनके द्वारा जो ये 3 काले कानून बनाए गए, इनको आज वापस लिया गया। और ये जीत है हमारे किसान भाइयों की और साथ में कांग्रेस पार्टी की, जो लगातार इन मुद्दों को उठाती आई है और किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ती आई है। अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन एमएसपी को लेकर अब बातचीत चल रही है। भाई, किसान संगठन भी कह रहे हैं कि एमएसपी पर भी बातचीत अब होनी चाहिए अगर कानून वापस हो रहे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, अभी तक ये कानून सिर्फ एक घोषणा पात्र है। जब तक ये संसद में पास हो गए, इन्हें पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक जो है किसान भी और कांग्रेस पार्टी भी इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। रही एमएसपी की बात, एमएसपी के लिए सरकार फिर से जद्दोजहद करेगी। और हम ये चाहते हैं कि ये सरकार जागे बीजेपी की, और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी अपनी हट छोड़ के अब किसानों के बारे में सोचें और जनता के बारे में सोचें। हमने इतना लंबा प्रोटेस्ट देखा, हमने इस 1 साल लगभग हो गया है। इस 1 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला, वो क्या देखते हैं आप? क्योंकि पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, पहले भी सरकार रही है, तो इस वाले समय में आपने क्या देखा, क्या महसूस किया एक नेता होने के नाते? देखिए, हमने तो पहली बार ये देखा है कि कोई सरकार केंद्र में जो बैठी हुई है वो इतनी भ्रष्ट भी हो सकती है या इतना अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगी कि वो किसान भाइयों की एक छोटी सी इच्छा को पूरी नहीं कर पाई है। जब उन्होंने अपने इलेक्शन हारे अब आके, जो हमारे इलेक्शंस अभी हुए हैं पीछे, उपचुनाव जिन्हें हम बोलते हैं, तब जाके उन्हें जागा। और क्योंकि 5 राज्यों में 2022 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने अपनी हार को देखते हुए इन काले कानूनों को जो है रद्द करने की घोषणा करी है। नहीं तो शायद वो अभी ये प्रोटेस्ट अगले 10 साल तक भी चलाती। मेरा एक और सवाल सर, कांग्रेस का स्टैंड कब तक? क्योंकि कांग्रेस को हम देख रहे हैं, पद यात्रा, सब यात्रा निकाल रही है, लेकिन उनका स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोग सरकारों में आते तो करेंगे क्या, ये नहीं बता पा रहे आप लोग। तो इसको भी बता दीजिए। देखिए, सरकार कांग्रेस की अगर आती है, कांग्रेस ने हर उसमें कहा, हमारे राहुल गांधी जो बड़े नेता हैं, हमारी सोनिया गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा प्रियंका गांधी जी ने लगातार इन प्रोटेस्टों में भाग लिया है। और उन्होंने बड़े क्लियर कट लफ्ज़ों में भी कहा है और साफ लफ्ज़ों में ये कहा था, कहने कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इन 3 कानूनों को वापस लेंगे, जो काले कानून ये माने गए हैं। और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी इस मायने को रखती है कि हम इन 3 कानूनों को वापस लेने जाते हैं, और जो किसानों की मदद है वो हर तरीके से, हर उनकी इच्छा के अनुसार हम पूरी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। हमारे साथ आशीष जी हैं, आशीष जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं। जी सर, देख रहे थे इंटरव्यू आपके भी, तो अब क्या कहेंगे सर, अब वापसी का ऐलान हुआ? देखिए, 2 चीज़ आप इन कानून के समय में, वापसी लेने के समय में आप देखेंगे। नंबर 1 कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार के कुतर्क देश की जनता के सामने रखे और इन कानूनों का पक्ष करने के लिए कैसे आंदोलनकारियों को कभी खालिस्तानी, कभी आंदोलनजीवी और कभी कुछ बताने का काम किया। दूसरा पक्ष ये है कि कृषि की आय को दुगना करने का जो काम भाजपा ने झूठा वादा किया था, झूठी घोषणा की थी, उसके परिप्रेक्ष्य में वो कृषि की उपज लूटने पे लग गए। आज पूरा देश खड़ा हुआ और इनको भगाया है। आज भी महंगाई, आज भी बेरोजगारी और खेती से जुड़े हुए एमएसपी पर जो कानून बनाने की बात है, ये काम अभी भी बाधित है और भी पेंडिंग है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो आने वाले जितने भी चुनाव है, देश की जनता इन्हें हटाए, सरकार से बाहर निकाले। उसके बाद ये 500 रुपये का सिलेंडर, 50 रुपये का पेट्रोल और फसल की कीमत दोगुनी के बजाय 3 गुनी देने का काम करेंगे और एमएसपी पे कानून बनाएंगे। इसलिए इनको भगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेसी नेता और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई एमएसपी पे गारंटी मिले और इस पर कानून बनना चाहिए। और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर। तब तक बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।